हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा पे स्वागत है। तो आज हम ऐसी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे कभी ना कभी आपने भी परेशानी का सामना किया होगा। आज हम बात करेंगे दांत खाज और पुराने से पुरानी खुजली से संबंधित दवाओं के बारे में। आपका भी कोई पुराना दांत होगा जो नहीं ठीक हो रहा होगा, या आपके रिलेटिव्स को होगा, या आपके फैमिली में किसी को होगा, या आपके जान पहचान में किसी लोग को ऐसा जरूर परेशानी होगी कि वो दांत से यानी रिंगवर्म से और इसके आप कह सकते हैं खुजली से बहुत दिनों से परेशान है। उनको जो परेशानियां वो ठीक नहीं हो रही हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी जानकारी दी जाएगी दवाओं के बारे में जिसका अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से दांत से छुटकारा मिल जाएगा। तो बने रहे वीडियो के आखिरी तक और जिन दवाओं के बारे में बताया जा रहा है उनकी पूरी जानकारी लें। और अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूं तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं रिंगवर्म यानी दांत की या फिर खुजली की कि ये कौन सा इन्फेक्शन है, कैसे होता है। तो मेनली जो रिंगवर्म होता है ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है। जो रिंगवर्म है वो बॉडी पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सर में अगर कोई रिंगवर्म हो गया तो उसे टीना कैपेटिस के नाम से जाना जाएगा। अगर पैर में होगा तो उसे दूसरे नाम से जाना जाएगा। अगर आपके हाथों में रिंगवर्म है तो उसे दूसरे नाम से जाना जाएगा। लेकिन होते सब फंगल डिजीज ही हैं, यानी फंगल से होने वाली एक प्रकार की इन्फेक्शन है। हो सकता है कि आपने बहुत सारी दवाएं ट्राई की हो, बहुत सारे क्रीम लगा के थक गए हो। घर पे आपने करेले का जूस, नीम की पत्ती और अलग अलग प्रकार के होम रेमेडीज का इस्तेमाल किया हो, यानी घर का उपचार किया हो, लेकिन आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं हो रहा हो। या फिर आपने बहुत सारी दवाएं खा ली, बहुत सारा ऑइंटमेंट यानी ट्यूब इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आपको कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। तो कुछ ऐसी गलतियां आप करते हैं ट्यूब को इस्तेमाल करते समय जिसकी वजह से आपको बेनिफिट्स नहीं होता। मैं सबसे पहले आपको कुछ टैबलेट्स और कैप्सूल से रूबरू करा देता हूँ ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि मैं क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले आइए मिलिए हमारे एक एंटी फंगल एजेंट, यानी जो फंगल की परेशानियों को दूर कर दे, यानी आपके दांत की परेशानियों को दूर कर दे और आपकी जो खुजली की परेशानी हो उसको दूर कर दे। तो वो है इट्राकोनाजोल 100 mg का कैप्सूल। जो इट्राकोनाजोल 100 mg का कैप्सूल है, आप यहाँ से देख सकते हैं इट्राकोनाजोल लिखा आपको नजर भी आ रहा होगा। जो इट्राकोनाजोल 100 mg का कैप्सूल है, मोस्टली देखा गया है कि आप 200 mg का कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको पर्सनली ये बताना चाहूंगा कि आप 100 mg का कैप्सूल सुबह और 100 mg का कैप्सूल शाम को इस्तेमाल करें। इससे आपको जो फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसमें ज़्यादा राहत देखने को मिलेगी। इसके इस्तेमाल के साथ साथ अगर आपको कहीं पे इचिंग से महसूस हो रही है, यानी आपके जो रिंगवर्म है वो सूखा सूखा रूखा रूखा सा महसूस हो रहा है, हमेशा उसमें खिंचाव सा बना रहता है और वो दांत जो है रिंगवर्म जो है काफ़ी दिनों से आपको बना हुआ है, तो आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं टर्बिनाफिन टैबलेट 250। हाँ, मैं आपको नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ। ये टर्बिनाफिन टैबलेट 250 है। ये मेनली 7 गोली की पैकिंग में आता है और ये अगर 250 का mg का टैबलेट होता है तो आप इसे हर दिन एक बार ही इस्तेमाल करें। जो टर्बिनाफिन की मैक्सिमम डोज होती है वो 250 mg पर डे होती है, यानी इसका आप लगातार 7 दिनों तक 7 गोली का इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो आपके फंगल इन्फेक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस देखने को मिलेगा। मैं इसके साथ आपको बताना चाहता हूं कि जो आप ऑइंटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं। जैसे कि आप लेकर आते होंगे कोई भी ऑइंटमेंट तो उसमें बेटामेथासोन होता है या ओरिंडाजोल होता है या मिट्रिंडाजोल के साथ कीटोकोनाजोल होता है या फिर लूनिकोनाजोल के साथ कुछ और कॉम्बिनेशन ओरिंडाजोल हो जाएगा या फिर ओफ्लॉक्सिन हो जाएगा। तो आप इन सब क्रीम का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो आपके जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनको तुरंत सप्रेस कर देते हैं, यानी उनको नीचे दबा देते हैं, जिससे आपको लगता है कि मेरा दांत ठीक हो गया है, मेरा रिंगवर्म ठीक हो गया है। लेकिन 2 से 4 दिन जैसे बीतता है आपकी जो परेशानियां होती हैं फिर से उभरने लगती हैं। तो इसकी वजह से जो आपकी परेशानी बढ़ती चली जाती है और आपको कोई फायदा देखने को नहीं मिलता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर किसी भी प्रकार की क्रीम का इस्तेमाल करें तो केवल एक प्लेन कॉम्बिनेशन की क्रीम होनी चाहिए। चाहे आप वो कीटोकोनाजोल की क्रीम ले लीजिए, एक ही कॉम्बिनेशन उसमें होना चाहिए, चाहे कीटोकोनाजोल हो, चाहे इट्राकोनाजोल का आप ऑइंटमेंट ले सकते हैं, चाहे क्लोमेट्राजोल का ऑइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर जो मोस्टली इस समय प्रिस्क्राइब की जा रही है, डॉक्टर के द्वारा लिखी जा रही है, वो मेनली होती है लूनिकोनाजोल का ऑइंटमेंट। आपके स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, ये लूनिकोनाजोल का ऑइंटमेंट है। आप इसको 2 प्रकार की इसका वेरिएंट आते हैं, एक होता है 0.5% और एक होता है 1%। तो मोस्टली जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं
वो 1% की लूनिकोनाजोल ऑइंटमेंट होती हैं। ये एक ऐसी प्रकार की स्टैंडर्ड दवा होती है जो कि आपके जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उन्हें धीरे धीरे से सप्रेस करती है, यानी आपको तुरंत लगाने से रिस्पॉन्स नहीं होगा। इसका इस्तेमाल अगर आप लॉन्ग टर्म तक करते हैं तो आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेगा और आपकी जो दांत की समस्या है, जो फिर रिंगवर्म की समस्या है, जो खुजली की समस्या है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। हो सकता है कि आपको जब दांत की समस्या रहती हो तो आपको बहुत ज़्यादा खुजली देखने को मिलती हो या फिर जलन देखने को मिलती हो, तो उसके साथ में आपको एक मिथाइल प्रेडिसोलोन का टैबलेट मेड्राल 4 mg या फिर आप लीवोसिट्रिजिन टैबलेट वनाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इट्रोकोनाजोल का कैप्सूल्स आता है वो मार्केट में कई प्रकार के ब्रांड में उपलब्ध है, जैसे जोलो IT 100 mg का हो गया। इट्रोकोनाजोल जो आता है वो एक और आता है कैंडी फोर्स 100 mg के नाम से आता है, या फिर आर्टिमेक 100 mg के नाम से आता है। आप किसी भी प्रकार के इट्रोकोनाजोल 100 mg का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जो इट्रोकोनाजोल का इस्तेमाल करेंगे वो सुबह शाम 100 mg का इस्तेमाल करीब 2 से लेकर 3 महीने तक करें और टर्बिनाफिन टैबलेट का इस्तेमाल आप 1.5 महीने तक एक गोली रोज करें। रोनिकोनाजोल जो है या फिर कीटोकोनाजोल हो गया या क्लोमेट्राजोल हो गया या कोई एक प्लेन कॉम्बिनेशन की क्रीम आप 2 से लेकर 3 महीने लगाएं, आपको फुल रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं कि जो भी डोजेज फॉर्म बताई गई है, जो भी ऑइंटमेंट बताया गया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी आप अगर इस दवाओं को ले रहे हैं तो आपकी उम्र 20 साल से प्लस ज़्यादा होनी ही चाहिए। इससे नीचे आप इन दवाओं का इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसी आपको कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, जिसके लिए मैं दूसरी वीडियो ला के आपको दे दूंगा जो 20 साल से कम लोगों के लिए बनाई गई होंगी। आप इसका इस्तेमाल 2 से लेकर 3 महीने तक करें, आपको जो दांत से लेकर खुजली की प्रॉब्लम है, समस्या है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि जब इन सब दवाओं का प्रयोग करें तो एसिडिक चीज़ें खाना बंद कर दें, यानी खट्टी चीज़ें आपको नहीं खानी है। और अपने जो कपड़े होते हैं उनको गर्म पानी से धुल लें या फिर कहीं फेंक दें और नए किट का इस्तेमाल करें जब से आप इन दवाओं को इस्तेमाल करना चाहते हैं। साथ में ही नए कपड़े पहने, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं कपड़ों में जाके छुपे होते हैं और जब आप का जो परेशानी होता है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद जब आप पुराने कपड़े पहनते हैं जो उस समय पहने गए थे जब आपको इन्फेक्शन था, तो फिर से आपको जो दाद होने की प्रॉब्लम होती है, रिंगवर्म होने की प्रॉब्लम होती है, फिर से शुरू हो जाती है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, और उन लोगों को जरूर बताएं जो दांत से काफ़ी दिनों से परेशान है और ठीक नहीं हो रहा है। इसके साथ में अगर आप चाहें तो टेट्रोमोसॉल का सॉप आता है, साबुन आता है, उसका इस्तेमाल करें या फिर कीटोकोनाजोल का ही साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बने रहें चैनल के साथ और ऐसे ही प्यार बनाए रखें जैसा कि अब तक बनाए रखे हैं। आशा करते हैं कि फ्यूचर में भी आपके लिए इसी तरह की और वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपको फायदा होता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इन सभी दवाओं का बताए गए अनुसार प्रयोग करते रहें, अपने जीवन को सुलभ बनाते रहें। थैंक यू।